बच्चों, देखो आज तुम्हारे लिए मैं एक नेशनल इनकम के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा नंबरों का भी आना है, तो इससे इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना भी, ठीक है ना, ताकि थोड़ा फ़ायदा हो तुम्हें। इसमें तीनों मेथड में नेशनल इनकम के कवर कर दूंगा तुम्हारे, और आज कल का ही टाइम बचा हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और इसको आगे शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। देखो आज मैं बता रहा हूँ नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम होती क्या है, देखो, तो नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं ना, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। So national income is the value of all final goods and services produced by a normal resident of the country in an accounting year। कि एक साल के अंदर देश के नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो तीन कंसेप्ट है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की। एक वैल्यू एडेड मेथड है, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तीन है देखो, ये तीनों मेथड में आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो तीन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस और नेट की कंसेप्ट होती है। तो ग्रॉस वैल्यू ज़्यादा होती है, नेट वैल्यू कम होती है। तो ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। देखो डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, इसका नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो हमारी जो फिक्स कैपिटल है, मशीनें हैं, बिल्डिंग है, वो भी प्रोडक्शन के दौरान यूज़ हुए थे, उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दोगे तो नेट आ जाता है, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस आ जाएगा। तो दोनों तरफ चलती है कंसेप्ट। इधर देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में किस चीज़ का फर्क है, एनएफआईए का। एनएफआईए आपको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। एनएफआईए क्यों होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो विदेशों से पैसा कमाया है उसकी जो डिफरेंस है। देखो जो विदेशों से पैसा कमाया फैक्टर इनकम अर्नड, जो हमने विदेशों से कमाई है, और फैक्टर इनकम पेड, जो हमने फैक्टर इनकम बाहर वालों को पे की है और जो कमाई है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाती है, नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो याद रखना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, एनएफआई का। ग्रॉस और नेट में सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किससे का फर्क है आपको पता नहीं। देखो मार्केट प्राइस में सारे टैक्सेस जुड़े होते हैं। अगर मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें और सब्सिडी ऐड कर दें तो क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। क्या आती है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो और सरकार ने अगर कोई सब्सिडी दी है वो ऐड कर दो, तो आएगा जो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, एफसी आ जाएगी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट भी आने का तरीका है, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस भी जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, टैक्सेस ऐड कर दो, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन है वैल्यू एडेड मेथड का। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, मीन्स एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट ईच स्टेप फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की हर स्टेप पे जो वैल्यू हम ऐड कर देते हैं ना, वैल्यू बढ़ा देते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं। जैसे 100 रुपये की कॉटन है, उस पर काम किया 150 रुपये का क्या बन गया, थ्रेड। थ्रेड पे काम किया 250 रुपये का कॉटन बन गया, क्लॉथ बन गया, कपड़ा बन गया। उस पर काम किया 400 रुपये की शर्ट बन गई। ऐसे वैल्यू ऐड होती जा रही है, हर स्टेप पे क्या होती जा रही है। यहाँ कितनी वैल्यू ऐड होगी, 50 रुपये की। यहाँ कितनी हो गई, 100 रुपये की। यहाँ कितनी हो गई, 150 रुपये की। ऐसे हर स्टेप पे जो वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना हम, उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है एट मार्केट प्राइस, जीडीपी निकलता है। तो वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है रॉ मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन के दौरान यूज कर लेना है, आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू आउटपुट निकालने का तरीका क्या है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, कि आपने कितना माल बनाया, कितना बेच दिया, कितना आपने स्टॉक में चेंज कर दिया।
तो दोनों को मिला के आउटपुट की वैल्यू आई थी कि टोटल माल जितना बना था उसकी वैल्यू। अब सेल निकालनी है तो सेल का निकलेगा, यूनिट को कितने प्राइस से बेचा था, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और चेंज इन स्टॉक निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना होता है, ठीक है, और माइनस इंटरनल करना है। देखो हमारे क्वेश्चन में इसका मैं PDF भेज दूंगा, क्वेश्चन जो मैंने सीरियल वाइज कराऊंगा मैं। तो वो यूनिट आपके पास दी हुई है, 1000 यूनिट आपने बेची हैं, वो प्राइस आपका कितना है 30, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 2000, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, सीधा क्वेश्चन में दी हुई है 12000। तो ये आ गया आपके पास 30,000 रुपये का सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक आ गया 1000 रुपये का, और उसमें 12000 माइनस कर दो। तो 31,000 में से अगर मैं 12000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बताओ, 19,000 रुपये आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब मेरे को नेशनल इनकम में पहुंचने के लिए मेरे को पता है नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम हमेशा नेट होती है, याद रखना। अब नेट पे पहुंचने के लिए ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो डेप्रिसिएशन को मैंने बोला था आपको क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। अब ये नहीं देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, तो ये आ जाएगा मेरे पास GDPMP, नेट आ जाएगा, ग्रॉस से नेट पे आ गया ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ग्रॉस से नेट, G से N पे आ गया, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर मेरे को जाना है, नहीं डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1000 रुपये का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये आ गया 18, ग्रॉस से नेट पे आ गया, 19 में से 1000 माइनस कर दिया। अब यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर मेरे को जाना है नेशनल प्रोडक्ट पे, तो NFI जोड़ते हैं, विदेशों से जो नेट इनकम हमने कमाई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है कहीं, नहीं दी हुई, तो ये आपके पास आ जाएगा 18,000 ही। इसको हम बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ते हैं और सब्सिडीज ऐड करनी होती है। तो वही कंसेप्ट है जो मैंने पहले बताई है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए NFI ऐड, और मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट जाने पर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। तो GST आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो GST है वो 6,000 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये नहीं कि माइनस कर दो, सब्सिडी दी नहीं हुई, तो ये जो 12,000 रुपये आएगा आपके पास, ये आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू एडेड मेथड है ये, तो वैल्यू एडेड मेथड में ये कहानी करनी है, और GDPMP निकलेगा, फिर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर नेशनल प्रोडक्ट्स पे जाने के लिए क्या करोगे, NFI ऐड करोगे, मार्केट प्राइस वेक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, सब्सिडी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम दूसरा मेथड, ठीक है। देखो अभी ये दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड में फॉर्मूला लगा के हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, क्योंकि जो इनकम मेथड है इसमें सारी इनकम जोड़नी है ना हमने, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो है वो NDPFC है, क्या है, NDPFC निकलता है, क्योंकि इनकम में तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, इससे इनकम हमेशा नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट होती है, और इसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई काम नहीं है, इंडायरेक्ट टैक्स कोई इनकम धन होता है हमारी, इससे इनकम में सारा जब इनकम जोड़ रहे हैं हम तो ये नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कंपनी एम्प्लॉइज में देखो वेज एंड सैलरी आ गई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आ गया एम्प्लॉयर का, ठीक है ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देगा ना वो आएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस कोई पूछ रहे व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज सम टोटल ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, रॉयल्टी आ जाएगी।
और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड क्या था, इनकम ऑफ फार्मर, इनकम ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, रनिंग क्लिनिक, कोई डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है अपना तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इनकी जो इनकम होती है मिक्स इनकम होती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से भी कमा रहे हैं और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, अब ये सारी चीज़ें जोड़ के मेरे को पता है मेरे पास आने वाला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन है जो इसमें मेरे को दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, वेजेस एंड सैलरी कितनी दी हुई है, 600, इसमें आएगा कंपनसेशन एम्प्लॉइज में, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर वो भी देखो इसमें आता है, और क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो रिटायरमेंट पेंशन अगर उन्होंने दी हुई है ना, पूरा देख समझ के दिखना, एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन आता है, दो चीज़ें दी हुई हैं बस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट लिखना है, तो रेंट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और रॉयल्टी भी दी हुई है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है 130, तो ये सारी चीज़ें मिला के ऑपरेटिंग से मिला के, और सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स इनकम वो दी हुई है, मिक्स इनकम नहीं दी, जीरो ले देंगे, तो कितना आ रहा है देखो 655 ये आ गया, और ये कितना आ रहा है 220, 350, 375 ये आ गया, प्लस जीरो ये आ गया, तो तीनों को जमा करके मेरे पास आ जाएगा NDPFC, ठीक है, 200, 300, 350, 375, कितना आ गया, 1030 रुपये आ गए मेरे पास NDPFC। याद रखना देखो नेट डोमेस्टिक फैक्टर लॉस आता है। अब मेरे को नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ नेशनल इनकम तो मेरे को पता है नेट होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है, बस विदेशी वाली इनकम जोड़ दो, डोमेस्टिक वर्ल्ड में अगर मैं NFIA जोड़ दूँ तो मेरी नेशनल इनकम आ जाएगी। NFIA दी हुई है देखो, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दी हुई है बस, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, मतलब बाहर वालों को दी है तो माइनस होगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, अगर ये रिसीव होती तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती तो ऐड कर देता, अभी हमने बाहर वालों को दिया तो माइनस हो जाएगी, तो ये जो 1000 में बचेगा ये मेरे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो इनकम मेथड से सम भी कर दिया, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF सेंड कर दूंगा आपको, इन्हीं को देखना एक बार, ठीक है बेटा। अब देखो ये मिटा दूँ, हो गया समझ आता समझ, देखो ये सब फॉर्मूले याद करने हैं, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इसके अंदर क्या फॉर्मूला में क्या क्या आता है, मेन फॉर्मूला याद कर लोगे सवाल अपने आप ही हो जाएगा, सब देखो ढूंढ ढूंढ के जोड़ के लिखना है। एक्सपेंडिचर मेथड वो क्या है कि इसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते थे, वो सारे खर्चे जोड़ेंगे इसके अंदर, तो GDP हम भी देखो एक्सपेंडिचर में सारे खर्चे जोड़ने हैं, इनकम मेथड में सारी इनकम जोड़नी है। अब इनकम मेथड में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, ये सारे इनकम वैसे ही पता लग रही है, इनकम में इनकम जोड़नी है, और एक्सपेंडिचर में सारे खर्चे जोड़ने, देखो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ना है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में खर्चा होता है, बिल्डिंग बनानी है, सड़कें बनानी है, नेट एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशी लोग हमसे खरीद रहे हैं तो वो खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे देश की खर्चे में आता है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में सामान बिक रहा है ना। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस दो तरह का होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। ये सरकार भी कंजम्पशन कर रही है अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीद रही है, चीज़ें खरीद रही है, हम अपने घर को चलाने के लिए कपड़े राशन खरीद रहे हैं ना, बिजली खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो सीधे वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल फॉर्मेशन में दो तरह की आती है, वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इधर भी आंसर में भी ग्रॉस आएगा, अगर यहाँ नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो नेट आएगा, याद रखना। देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है सीधा से पहले, फिर आपको ये नहीं जोड़ना,
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक करना है ऐड। अब इसमें कई बार गलत करवा देता है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं और ये भी दे देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, गलत हो जाते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों चीज़ें आ गई अपने आप ही, ना ये जोड़ना है ना ये जोड़ना है। हाँ, अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, बिल्डिंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें, तो फिक्स कैपिटल बन रही है ना हमारी, बिल्डिंग बन रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। और स्टॉक में भी हम पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक बढ़ा रहे हैं अपना। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, याद रखना, उल्टा मत करना, माइनस में गलती हो जाएगी फिर। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसमें क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। देखो सारी आइटम जिस बच्चे को पता है वो मैंने ढूंढ के लिख दो, सबसे देखा मैं, देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस सवाल में दिया हुआ है 100। अच्छा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंस दिया हुआ है सवाल में 800, सब कुछ दिया हुआ है, देखो फिर जोड़ के लिखना। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया हुआ है सीधा, फिक्स नहीं दिखा हुआ शब्द, तो ये दोनों चीज़ें नहीं जोड़नी मेरे को, सीधा यही दिया हुआ है मेरे को। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120 दिया हुआ है, बस सब कुछ मेरे को ना चेंज इन स्टॉक जोड़ना है, क्योंकि मेरे को सीधे ही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। अब फिक्स अगर दिया होता तो फिर मैं चेंज इन स्टॉक भी जोड़ देता, याद रखना ये बात। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन सीधे ही दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट में वो भी सीधे ही, नेट एक्सपोर्ट भी सीधे ही दिया हुआ है सीधी। अब फॉर्मूले जिस बच्चों को पता है आराम से 2.5 नंबर दे दो, 2.5 नंबर का इनकम मेथड है, 2.5 नंबर का एक्सपेंस मेथड है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 900 आ गया और 190 आ गया, तो 1090 रुपये आ चुका है। और ये हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मेरे को तो अब इनकम पे पहुँचना है, तो इनकम हमेशा क्या होती है, नेट होती है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मेरे को क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। और डेप्रिसिएशन का एक नाम और भी होता है, डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखो कहीं दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब फिक्स कैपिटल हमारी यूज़ हो जाती है ना जब हम प्रोडक्शन करते हैं, तो मशीनें नहीं टूट जाती हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कितने हैं, 10 माइनस कर दो, तो 1080 आ गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे पहुंच गया मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर मेरे को किस पे पहुंचना है, नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो NFI ऐड करते हैं। लेकिन इसमें NFI जो सी दी हुई है ना, वो क्या दी हुई है, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दी हुई है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बाहर वालों को दी है हमने, बाहर से कमाया नहीं है कुछ भी, तो इससे माइनस हो जाएगा, 30 माइनस हो जाएगा, तो कितना रह गया, 10,040 आ गया, ठीक है, 50। तो ये मेरे पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मेरे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, क्योंकि मेरी नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं और सब्सिडीज क्या करनी है, ऐड करनी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे को दिए हुए हैं 60 और सब्सिडीज दी है 10, तो ये मेरे पास आ गया 1000 रुपये। तो बिल्कुल इनकम मेथड में भी यही आंसर आया था और एक्सपेंस मेथड में भी यही आंसर आया, तो ये आपका चेक है, तो इससे चेक हो जाएगा कि आपका सवाल सही है। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो ये 3 मेथड है देखो नेशनल इनकम निकालने के, एक एक्सपेंडिचर मेथड है और एक जो होता क्या है, इनकम मेथड है, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो के से नोट करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो रेशियो चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, ठीक है। चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब अगर हम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है, तो 5 गुना ज़्यादा हो रही है ना, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, 5 टाइम ज़्यादा है। तो देखो के का एक तो ये फॉर्मूला होता है और के का एक फॉर्मूला ये होता है 1/1 माइनस MPC। MPC के साथ क्या रिलेशन है, अगर कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी
और एमपीएस के साथ उल्टा रिलेशन, एमपीएस बढ़ेगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया है 1000 करोड़, एमपीसी हमें दी हुई है -050, डेल्टा वाई निकालना है कह रहे। अब सबसे पहले 3 फॉर्म में से तो कौन सा फॉर्म लग रहा है, के निकालने के लिए। एमपीसी दिया हुआ तो ये वाला फॉर्म लगेगा, तो के का फॉर्मूला सबसे पहले निकालना है, ये निकालना है सबसे पहले। तो 1/1 माइनस एमपीसी दिया हुआ है 50, तो 1 में से 50 माइनस कर दोगे तो 50 रह जाएगा, तो 50 का पॉइंट उड़ा के ऊपर 100 लगाओगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे के की वैल्यू आ गई। अब के का एक फॉर्मूला और लगाओ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो कितना आ जाएगा बताओ। के हम निकाल चुके हैं 2, डेल्टा वाई निकालना है। इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना दिया हुआ है 1000, ये जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो इनकम में कितना चेंज आ गया 2000 करोड़ चेंज इन इनकम। ठीक है, इस तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ का चेंज करते हैं तो इनकम में 2 गुना, की वैल्यू 2 गुना आ रही है ना, तो इनकम में चेंज आ जाएगा कितना 2000 करोड़ रुपये। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में आए हुए करवा दिए हैं। इस वीडियो को जरूर देखना, और इनकी जो सा होता है पूरा एंड तक देखना, सारे सवाल अपनी कॉपी में करके भी देखना, ताकि जो सा कुछ अच्छी तरह समझ आ जाए और फॉर्मूले भी याद हो जाए, क्योंकि कल का ही दिन है, ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं है। तो देखो सारे पेपर में से मैंने कराए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूजफुल वीडियो है। सारे बच्चे इसको जरूर देखना, शेयर करना, और इनकी जो सा होता है क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।